कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। क्या सोच रहे हो विक्रांत? पिंकी, जब मैं तुमसे मिला था तो कितने खुश थे हम। लगता था हमारी खुशियां हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। मैं सोचता था कि जैसे ही हमारी पढ़ाई खत्म होगी मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलवाऊंगा और कहूंगा ये है पिंकी, मेरी पसंद है। मगर विक्रांत, ये कि सच कहूं तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी। पिंकी, न जाने किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। अब तो मैं यही सोचता हूं कि ये रिश्ता तो टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूट सकता। चाहे पापा मेरी जान भी ले ले तो भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। फैसला तो मैं भी नहीं बदलूंगी। मगर दुख जिंदगी भर यही रहेगा कि हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद हासिल ना कर सके। विक्रांत, शायद मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या तुम्हारे डैडी मुझे खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे? उन्हें करना पड़ेगा। वो कैसे? विक्रांत, हमारे घर में एक सोल है, एक आत्मा है, जिसकी छाया ने हमारे घर को बर्बाद होने से बचाया है। और यूं समझ लो कि मुझे भी उसका आशीर्वाद प्राप्त है। और उस आत्मा का नाम है प्रगति आंटी। मम्मी और पापा दुनिया की बात टाल सकते हैं, लेकिन प्रगति आंटी की बात कभी नहीं टाल सकते। पिंकी, मेरे घर में भी ऐसी ही एक आत्मा है। तुम्हारे घर में? हाँ, मेरी दीदी। मेरी दीदी की बात भी पत्थर की लकीर होती है। डैडी चाहे फौलाद का दिल क्यों ना रखते हो, मगर कुसुम दीदी के सामने उन्हें भी मोम होना पड़ता है। अच्छा, ये तो बताओ कि अब तुम्हारी दीदी की तबीयत कैसी है? भगवान की दया से अब ठीक हो रही है। That's nice. ये बहुत अच्छी खबर है। हाय फ्रेंड्स। हेलो मधु। हाय। हाय मधु। हाय पिंकी। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गुड। अगर ऐसी कोई बात होती भी तो आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। वो क्या है कि इतने बड़े कॉलेज में मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, विक्रांत और पिंकी, और तो मेरा कोई तीसरा दोस्त है नहीं, और शायद मैं बनाऊंगी भी नहीं। क्यों? ऐसी क्या बात है कि तुम कोई और दोस्त बनाओगे ही नहीं? तुमने वो गाना सुना है पिंकी? वो एक था बुल और एक थी गुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल। राइट। तो वही बात है, ये है गुल यानी कि विक्रांत, और आप है बुलबुल यानी कि पिंकी। बहुत बहुत शुक्रिया मधु तुम्हारा कि तुमने हमें गुल और बुलबुल कहकर हमारी मोहब्बत को अमर कर दिया। ओह विक्रांत, He's absolutely right. वो
ये है गुल और आप है बुलबुल और मैं हूँ आप दोनों की कदरदान। Anyway, ये सब छोड़ो। आज मैं तुम दोनों को इनवाइट करने आई हूँ। इनवाइट करना? मेरा हैप्पी बर्थडे है। ओह रियली? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस बर्थडे विश से काम नहीं चलेगा गुल साहब। आज मैंने पार्टी रखी है और तुम दोनों को आना ही पड़ेगा। हम दोनों को? हाँ, तुम दोनों को। और इसके लिए मैंने होटल में कमरा भी बुक कर दिया है। होटल में कमरा? अगर हमारे हॉस्टल के नियम तो बहुत सख्त है ना। या मधु, ही इज एब्सोल्युटली राइट। मधु, इस हॉस्टल के रूल्स के मुताबिक हम रात को बहुत देर तक बाहर नहीं रह सकते। मैं सब जानती हूँ। इसके लिए मैंने वार्डन से स्पेशल परमिशन भी ले रखी है। व्हाट? राइट। हाँ विक्रांत, अब देखो ना विक्रांत, हम तीनों अपने अपने घर से इतने दूर हैं और हमारी हैसियत एक मुसाफिर की तरह है। देखो, अगर मैं अपने घर पर होती तो मेरे घर वाले भी मेरे साथ होते और इस खुशी के मौके पर वो मुझे मुबारकबाद भी देते। लेकिन इस परदेश में, इस जगह में, यहाँ तो मेरा सिर्फ तुम दोनों ही हो और कोई है ही नहीं मेरा। तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम नहीं आओगी मुझे विश करने? क्यों नहीं मधु, जरूर, मैं जरूर आऊंगी तुम्हें विश करने। लेकिन अपने इस गुल को साथ जरूर लाना, अकेले मत आना। बिल्कुल लेके आऊंगी। ओके, आई गॉट टू रश। बाय, सी यू इन द इवनिंग। बाय। आह, पारी। अब बताओ, मधु के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पहले तुम बताओ। उसने हमारी मोहब्बत को सराहा है। मुझे गुल कहा और तुम्हें बुलबुल कहा। उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हें कैसी लगी? सच कहूं विक्रांत, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ठाकुर साहब, शतरंज की बिसात तो मैंने बिछा ही दी है और चाल भी चल दी है। मधुशाला एक बहुत चालाक और शातिर लड़की है। वो इस काम को कुछ इस सफाई से करेगी कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। नम्रता, मैंने जो काम तुम्हें सौंपा है, ये काम मेरा कोई भी आदमी बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन इस खेल में मेरा बेटा भी शामिल है और हम नहीं चाहते कि उस पर किसी किस्म की कोई आंच आए। ठाकुर साहब, आपके बेटे पर जरा भी आंच नहीं आएगी, बल्कि उसको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि पिंकी अचानक कहाँ गायब हो गई। और वो कुछ इस तरह उसकी जिंदगी से निकल जाएगी कि वो अपनी सारी उम्र उसे ढूंढता रह जाएगा। नम्रता, जितना आसान तुम ये काम समझ रही हो, ये काम उतना आसान नहीं है। मेरा बेटा विक्रांत मेरा खून है। जाहिर है कि उसकी आदतें, उसका स्वभाव, उसे सब कुछ जन्म से ही मिला है। और वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है, अगर उसकी मोहब्बत को उससे जुदा कर दिया गया तो हो सकता है कि वो सबसे पहले मेरे पास ही आए। क्योंकि पिंकी को मैंने ही कॉलेज से निकलवाया, इसलिए वो मुझ पर ही शक करेगा। इसलिए उसे अगर जरा भी भनक पड़ गई कि इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूं, तो हम बाप बेटों के बीच एक ऐसी दरार पड़ जाएगी जो शायद कभी ना भर पड़े। ठाकुर साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। मधु ने उन दोनों से दोस्ती कर ली है और उनको ये शक कैसे हो सकता है कि मधु को हमने प्लांट किया है। ठाकुर साहब, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तुझ पर तो मुझे पूरा भरोसा है नम्रता, लेकिन अपने बेटे विक्रांत पर मुझे भरोसा नहीं। ठाकुर साहब, आज मधुशाला का बर्थडे है और उसने अपनी बर्थडे पार्टी में अपने कॉलेज के सिर्फ 2 दोस्तों को इनवाइट किया है और वो 2 दोस्त हैं पिंकी और विक्रांत। ये पार्टी उसके खेल की शुरुआत है और अब आप आगे आगे देखिए कि वो क्या करती है। Happy birthday. Thank you. हैप्पी बर्थडे। Thank you very much, Vikrant. Wow, this looks great, है ना? इंतजाम तो बहुत अच्छा है। बाकी लोग नहीं आए?
हाँ, लगता है हम लोग बहुत जल्दी आ गए। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। 2 गेस्ट और 1 होस्ट, मेरी पार्टी के लिए बस इतना ही काफी है। मधु, हम तो ये समझ कर आए थे कि हम किसी बड़े गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं। हाँ। अरे हम 3 हैं, इससे बड़ा गेट टुगेदर और हो ही नहीं सकता। ना कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। मधु, ये शैंपेन? आजकल तो किसी भी पार्टी में शैंपेन एक आम सी बात है। लेकिन मधु, शैंपेन शराब होती है। पिंकी, आजकल बगैर शैंपेन के या बगैर शराब के किसी भी पार्टी का तस्वर नहीं किया जा सकता। मधु, आई एम सॉरी, लेकिन जिस फैमिली में मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ ये सब नहीं होता। और मेरे माँ बाप ने यहाँ पर मुझे एक भरोसे के साथ भेजा है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी जिंदगी में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं। पिंकी, तुम काफी पुराने ख्यालात की लगती हो। आजकल के जमाने में तो ये सब चलता है। चलता होगा मधु, जरूर चलता होगा। और जिस सोसाइटी में ये सब चलता है ये उसी को मुबारक हो। लेकिन जिस सोसाइटी में मैं बिलोंग करती हूँ वहां पर वैल्यूज को माना जाता है, जोर दिया जाता है इंसान के कैरेक्टर पर। एक बात मेरी याद रखना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, ऑल इज लॉस्ट। मधु, हम जिस देश में रहते हैं वहां पर 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। और शायद 40% लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में हर हफ्ते 2 शाम ऐसी जरूर होती है जब उन्हें खाने के लिए सोचना पड़ता है। और सबसे बुरी बात यह है कि 25% लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पानी पीकर गुजारा करते हैं, और पानी भी ऐसा जो पीने के लायक तक नहीं होता। Come on, पिंकी। नहीं मधु, अगर ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर सोचा जाए तो हफ्ते भर हमें खाना खाने और पानी पीने का कोई हक नहीं। I think you're just overreacting. I'm not overreacting. सोचो, हम स्टूडेंट्स हैं। अगर हमारी शुरुआत शराब से होगी तो हमारा अंत कहाँ होगा? हम आज की पीढ़ी है, हम इस देश का भविष्य है। तुम क्या चाहती हो कि इस देश का भविष्य नशे में डूबा रहे? शराब बुरी चीज तो होती है, लेकिन कितनी बुरी होती है ये इसके नाम से जाहिर होता है। शर आब, शर यानी फसाद, पाप, और आब यानी पानी। ये गुनाहों का पानी है मधु, और हम स्टूडेंट्स इसे पिएंगे तो हमसे क्या उम्मीद की जाएगी? पाप की, फसाद की, हिंसा की? नहीं मधु, आई एम सॉरी, लेकिन इस गंदगी को मैं नहीं पी सकती, और ना ही मैं इसे अपने सामने बर्दाश्त कर सकती हूँ। सॉरी मधु, आई थिंक वी स्पॉइल्ड योर पार्टी। मैं भी चलता हूँ। विक्रांत, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेरे मेहमानों की पसंद या नापसंद के बारे में कुछ नहीं पता। कम से कम तुम तो मत जाओ। मधु, मैं जिस घर में पैदा हुआ उस घर में दौलत की कभी कमी नहीं रही। हमने भी बहुत पार्टीज की, लेकिन अपने घर में आज तक मैंने ऐसी कोई पार्टी या ऐसी कोई दावत नहीं देखी जिसमें शैंपेन या किसी किस्म की शराब हो। मधु, तुमने अपनी जिंदगी अभी शुरू की है। इससे पहले तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए। तुम एक लड़की हो, और लड़कियां कभी बीवियां होती हैं, कभी बहनें होती हैं, कभी माएं होती हैं, प्रेमिकाएं भी होती हैं, और उनके अलावा जो होती हैं वो बर्बादी की बदसूरत तस्वीर होती है। I'm sorry विक्रांत, ये सब मैंने ये सोचकर किया कि आजकल के मॉडर्न लड़के लड़कियां इस किस्म का शौक करते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये शौक जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस शौक के अंजाम से भी मैं बिल्कुल बेखबर थी। आज तुमने और पिंकी ने मेरी सोच की दिशा ही बदल दी है। ठीक है मधु,
जहां जागे वहीं सवेरा। मैं चलता हूँ। विक्रांत, मुझे कम से कम केक तो काट लेने दो। जिस पार्टी में पिंकी नहीं, उस पार्टी में मैं भी नहीं रह सकता। मैं चलता हूँ। वैसे ये मुलाकात इतनी खराब भी नहीं थी। पिंकी, अब मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैं विक्रांत को तुमसे छीन लूं। वो मैं छीन कर रहूंगी। पिंकी सुनो। विक्रांत, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं सुनना चाहती? मैं वहां से निकल आई और तुम वहीं खड़े रहे। हाँ, आखिर हो तो हवेली वाले, पैदाइशी रईस, ऐशो आराम में पले बड़े। शैंपेन तो तुम्हारे आगे ऐसे घूमती होगी जैसे गरीब के पीछे भूख। शट अप पिंकी। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझे रोका जरूर, मगर मैंने भी उससे वही बात कही जो तुमने उससे कही थी। और ये बात कहने के लिए इतना वक्त लगता है? देखो पिंकी, उसे समझाना हमारा फर्ज है। आखिर वो हमारी दोस्त है, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। और पिंकी, अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसे समझाना भी हमारा फर्ज बन जाता है। बस एक दोस्त के नाते इतना ही समझाया उसे। और ये दोस्ती अब यहीं तक रखना, इसके आगे मत बढ़ाना। ईर्ष्या, जलन, ये तो तुम लड़कियों के खून में शामिल होती है। अरे तुम्हारे होते हुए मैं उससे दोस्ती क्यों बढ़ाऊंगा? और अगर दोस्ती बढ़ाई ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? क्यों ना हो गुस्सा? हम एक पार्टी में गए थे, बगैर खाना खाए चले आए। अब इतनी भूख लगी है, कहीं खाना भी नहीं मिलेगा। रात भर चूहे दौड़ेंगे पेट में। बंदा हाजिर है, मैं तुम्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ। लेकिन हम ऐसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ शराब सर्व नहीं होती। ठीक है, हम उस रेस्टोरेंट की मैयत में भी नहीं जाएंगे जहाँ शराब मिलती है। ठीक है, चलो। ऐसे नहीं। फिर कैसे? थोड़ा मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात? चलो। पिंकी, रेस्टोरेंट इस तरफ नहीं, उस तरफ है। तो चलो ना। चलो। हाय मधु, तुम? आई एम सॉरी पिंकी। अब गुस्सा छोड़ो, चलो कमरे में चलो, सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। नहीं मधु, हम वहाँ खाना नहीं खा सकते। उस पार्टी में शराब थी और हम वहाँ खाना नहीं खाएंगे। सो वी सॉरी। अगर यही सारे फसाद की जड़ है तो ये हमारे बीच नहीं रहेगी। ये हमारी दोस्ती की दुश्मन है और इसे मैं अपनी जिंदगी से बहुत दूर फेंक दूंगी। अब तो ये नहीं है, अब तो तुम चल सकती हो ना। देखो, अगर अब तुमने मेरे साथ खाना नहीं खाया तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ ही नहीं किया। नहीं मधु, अब हम तुम्हारे साथ खाना जरूर खाएंगे। क्यों विक्रांत? तुम कहो और हम ना माने? तो फिर चले? जी हाँ, कंसाइनमेंट सही वक्त पर पहुंच जाएगा, एज प्रॉमिस्ड। ठीक है, ओके देन। जी जी जी, बाय बाय। मैं कम इन? कम इन। नमस्ते प्रगति जी। नमस्ते। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी पहली बार मिल रहा हूं मैं आपसे। ये मेरा कार्ड है। बैठिए ना। थैंक यू। प्रगति जी, 7 कंपनियों की एजेंसीज हैं मेरे पास। तकरीबन 30 साल से कारपेट्स में डील कर रहा हूं मैं। आजकल प्रगति क्रिएशंस के माल की बड़ी तारीफ है मार्केट में। मैंने भी देखा है, आपका माल वाकई तारीफ के काबिल है। तारीफ के लिए शुक्रिया। सूखे शुक्रिया में विश्वास नहीं रखता मैं तो चाहता हूं कि मैं भी प्रगति क्रिएशंस का एक हिस्सा बन जाऊं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे कदरदानों की तादाद बढ़ती जाए।
तो फिर अपने कदरदानों की लिस्ट में हमारा नाम भी लिख लीजिए। लेकिन प्रगति जी, मैं भेड़ चाल में विश्वास नहीं करता। भेड़ चाल से आपका मतलब? ऐसा है कि अगर माल अच्छा हो तो मार्केट में तारीफ तो होती ही है, लेकिन साथ साथ एक शर्त भी होती है, वाजिब दाम तय कहना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? ये कुछ कोटेशंस हैं हमारे, एक नजर डाल लीजिए आप। धवन साहब, आपका कोटेशन तो बहुत ही लो है। हम किसी भी हाल में ये कोटेशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इससे हमें प्रॉफिट नहीं, नुकसान होगा, और ऐसे में हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं? सोच लीजिए, हमारी कंपनी भी कोई नई नहीं है मार्केट में, और प्रगति जी, बरसों से मार्केट के उतार चढ़ाव देखता रहा हूं मैं। आई एम श्योर, लेकिन हमारा जो कंसाइनमेंट है, जो ऑलरेडी मार्केट में है, उसका दाम तो आपकी कोटेशन से डबल दाम पर है, और हमारा अगला कंसाइनमेंट कल मार्केट में आ रहा है। कल? कल यानी कि 11 तारीख। ओह, तो फिर थोड़ा सा सोचने का मौका दीजिए मुझे। ऑफ कोर्स, और याद रखिए कि इस ऑफिस के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर हाजिर होता हूँ। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। प्रगति जी नमस्ते। नमस्ते। तुम कब से मुझे नमस्ते कहने लगे? देख लो, आज मैं तुम्हें नमस्ते कर रहा हूँ। एक दिन तुम्हें अपने इस शानदार ऑफिस को नमस्ते करना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। बहुत सिंपल है। मुझे बिजनेस का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारा जो बिजनेस करने का स्टाइल है, वो एक दिन तुम्हें और इस ऑफिस को दोनों को ले डूबेगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।